दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CSV ज्ञान बुक। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हेक्टेयर को बीघा, बिस्वा, एकड़ या एयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि हेक्टेयर को बीघा, बिस्वा, एयर या एकड़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हम कभी खेत की नकल जब ऑनलाइन निकलवाते हैं या हमें नकल की आवश्यकता पड़ती है तो हम किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, ठीक है। किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाते हैं और वहाँ पर जो है हम खेत की नकल निकलवा लेते हैं, ठीक है। जब हम खेत की नकल को निकलवा लेते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो हमारे खेत का रकबा है वो हेक्टेयर में दिया होता है, ठीक है। लेकिन हमको हेक्टेयर के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो से बने रहेंगे। आज मैं वही चीज़ बताऊंगा कि आप हेक्टेयर को बीघा, बिस्वा, एयर या एकड़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे बने रेड कलर वाले बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से आप जो है हेक्टेयर को बीघा, बिस्वा, एयर या एकड़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम कुछ पैमाना लिखे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस पैमाने को आपको याद करना होगा। ये मालूम होना चाहिए आपको कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। 1 बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। मैं बहुत विस्तार रूप से नहीं आज बताऊंगा क्योंकि अगर वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग गज, ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया हूं, ठीक है। वैसे खेत की पैमाइश के बारे में मैं कई वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड किया हूं। उस सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी जो बताया कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं या वर्ग गज होते हैं या वर्ग फुट होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कुछ पैमाने हमने यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अगर वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग गज के बारे में आपको मालूम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी खेत की पैमाइश कैसे करते हैं या वर्ग मीटर, वर्ग गज या वर्ग फुट को कैसे बीघा, बिस्वा, कड़ी या लट्ठे में, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। सारी जानकारी हमने उसमें दी है, बहुत बढ़िया से हमने उस वीडियो में समझाया है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप हेक्टेयर को बीघा, बिस्वा, एकड़ या एयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। और 1 बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 2530, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 2530 वर्ग मीटर होते हैं हर जगह समान नहीं होंगे। भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग इसका जो है पैमाना अपनाया गया है, ठीक है। तो मैं वही पैमाना बता रहा हूं, ठीक है। मैं वही पैमाना बता रहा हूं जो एक मानक पैमाना है कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में, अधिकतर भागों में जिस पैमाने को अपनाया गया वही चीज मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं, ठीक है। तो जो हम ये बता रहे हैं कि 1 बीघा में 2530 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। ये अधिकतर भाग में इसी को अपनाया गया है, हमारे यहाँ भी यही चलता है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ कुछ अलग होगा तो आप उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं पर 2700 चलता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए हम आज 2530 पर आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपके क्षेत्र में कुछ अलग होगा तो उसी हिसाब से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई तो आपके क्षेत्र में कुछ भी चलता होगा, ठीक है। चाहे 3000 हो, ठीक है, 1 बीघा में 3000 वर्ग मीटर हो तब भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। 2800 हो, 2700 हो, ठीक है। तो आज हम 2530 पर आप लोगों को निकाल कर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया गया है 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 बीघा में कितना वर्ग मीटर? 2530 वर्ग मीटर होता है। तो हमने लिखा है कि 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा होता है, ठीक है, यानी कि 4 बीघे, ठीक है। और यहाँ हमने जो 10,000 लिखा, 10,000 बटे 2530, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर और 1 बीघे में 2530 वर्ग मीटर। जब इसमें हम भाग कर देंगे तो ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम जो है ये फार्मूला लिए हैं कि 1 हेक्टेयर में जब 10,000 वर्ग मीटर होता है और 1 बीघे में 2,530 वर्ग मीटर होता है, तो हम 10,000 में 2,530 से भाग करेंगे तो बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर में जो है 3.95 बीघा होता है। ठीक है, तो दोस्तों हर जगह ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, हर क्षेत्र में जो है अलग अलग इसका जो है पैमाना होता है। ठीक, कहीं पर 4 बीघे होते हैं, कहीं 5, कहीं 6। तो आप अपने क्षेत्र में पता कर लेंगे कि हम आपके यहाँ 1 बीघे में 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको मालूम हो गया कि 1 हेक्टेयर में जो है 3.95 बीघा होता है। ये हमारे यहाँ भी, वैसे हमारे यहाँ 4 बीघे माना गया, 4 बीघे से ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए, अगर 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है, 1 बीघा में कितने हेक्टेयर होंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें हम 10,000 में 2,530 से भाग दिए थे। अब उसी का ठीक उल्टा है, उसी का विपरीत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ हमने 10,000 में 2,530 से भाग दिया है, तो यहाँ जब हम बीघे में हेक्टेयर को ज्ञात करेंगे कि 1 बीघे में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2,530 में 10,000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वो हेक्टेयर निकल जाएगा कि 1 बीघे में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो 1 बीघे में कितने हेक्टेयर होते हैं, 0.253। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों का। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया कि 1 बीघे में कितने हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बता देते हैं कि 1 बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं। ठीक, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है। ठीक है, और 1 बीघा में 0.253 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो अगर आप 20 से इसमें भाग कर देंगे तो आपका 1 बिस्वा में हेक्टेयर निकल जाएगा कि 1 बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए हमने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 बिस्वा बराबर 0.253 भागे 20। ठीक है, यानी 0.253 बटे 20 हमने किया है, यानी इसमें इससे भाग कर दिया तो कितना आ गया, बराबर 0.0126। तो ये कंफर्म हो गया कि 1 बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं, 0.0126। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं कि 1 बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, 1 बीघा में अगर आपको मालूम है कि 1 बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो आप उसी में 20 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, आपको मालूम है। ठीक है, वैसे हर जगह नहीं है, आपके यहाँ जितना भी होगा उसी से भाग कर देंगे। कहीं कहीं 16 बिस्वे का भी 1 बीघा होता है, तो आप 16 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 1 बिस्वे में कितने हेक्टेयर होते हैं वो निकल आएंगे। तो आप अपने क्षेत्र के, यानी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कि आपके क्षेत्र में क्या पैमाना है। ठीक है, 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं। ठीक है, जितने भी बिस्वा होंगे उसी से आप उसमें भाग कर दीजिए, वह जो कन्वर्ट हो जाएगा हेक्टेयर में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आप लोगों को ये मालूम हो गया कि 1 बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं और 1 बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, 1 बीघा में 0.253 हेक्टेयर होता है और 1 बिस्वा में 0.0126 हेक्टेयर होता है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 1 एकड़ में 0.4047 हेक्टेयर होता है। ठीक है, अब आगे बात, यहाँ पर 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। ठीक है, तो 1 एयर में कितने हेक्टेयर होंगे, तो 1 में 100 से भाग दे देंगे तो 1 एयर का हेक्टेयर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया है 1 हेक्टेयर बराबर, यानी चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर होता है, इसलिए 1 एयर बराबर जब हम 1 में 100 से भाग करेंगे तो वो आ जाएगा 0.01। 1 एयर में 0.01 हेक्टेयर होता है। आपको चारों चीज जो है क्लियर हो गई, आपकी चारों यूनिट जो है क्लियर हो गई कि 1 बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं, 1 बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं, 1 एयर में और 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो ये चारों यूनिट जो होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको समझा देते हैं कि किस तरह से आप खेत का रकबा बीघा, बिस्वा, एयर या एकड़ में निकालेंगे। ठीक, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपने कोई नकल निकलवा ली, उसमें दिया हो आपका रकबा कि आपका रकबा जो है, खेत का रकबा जो है, उसमें आपका खेत का रकबा दिया हो 0.5510 हेक्टेयर।
तो दोस्तों हम देखिए हमारे किसी व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर 0.5510 हेक्टेयर में कितने बिस्वा जमीन होगी, ठीक है, या कितने बीघा जमीन होगी। तो हमने उसी को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, उसी से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं कि 0.5510 हेक्टेयर में कितने बीघा जमीन होगी, कितने बिस्वा, कितने एकड़, कितने एयर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप बीघा निकालना चाहते हैं कि 0.5510 में कितने बीघा जमीन होगी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं, ठीक है। तो जितने हेक्टेयर होंगे इसमें उसी से भाग कर देंगे, ठीक है। तो एक बीघा में 0.253, ठीक है, हेक्टेयर जमीन होती है। तो आप इसमें भाग कर दीजिए, भाग करने में कितना आया, 2.17 बीघा, ठीक है। कंफर्म आपको इसी तरह से निकालना है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बस आपको केवल पैमाना याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि एक बीघा में कितने हेक्टेयर जमीन है तो उसमें भाग करके आप निकाल सकते हैं। अब अगर हमें हेक्टेयर से बिस्वा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, एक बिस्वा में जितने हेक्टेयर होते हैं उसी से 0.5510 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमने वही किया, 0.5510 में 0.0126 से भाग कर दिया, ठीक है। भाग करने में कितना आया, 43.73। ये क्या हो गया, बिस्वा, इतने बिस्वा जमीन होगी इतने में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को शायद बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम दिखा देते हैं कि एकड़ में अगर उसको कन्वर्ट करना हो इस 0.5510 हेक्टेयर को, ठीक है। अगर आपको एकड़ में कन्वर्ट करना हो, आपको एकड़ में मालूम करना हो कि हमारी जमीन कितनी है, ठीक है, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको मालूम होना चाहिए कि एक एकड़ में कितने हेक्टेयर जमीन होती है, ठीक है। तो दोस्तों एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होता है, यहाँ हमने बताया है 0.4047, ठीक है। एक एकड़ बराबर होता है 0.4047 हेक्टेयर, ठीक है। अब इसी से आप इसमें भाग कर दीजिए, वह एकड़ में आ जाएगा, ठीक। और उसी तरह से आपको एयर अगर निकालना है तो एयर का भी इसी तरह से आप निकाल लेंगे। एक एयर में कितने हेक्टेयर जमीन होती है उसी से आप इसमें भाग कर देंगे, वो आपकी जमीन जो है एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों बहुत आसान तरीका है, आपको किसी से पूछने की जरूरत है, आप अपनी नकल निकलवाए या अपने मोबाइल से ही आप अपनी नकल देख लिए, ठीक है, आप उसमें पता कर लेंगे कि आपकी जमीन कितनी है। आपको ना तो किसी लेखपाल की जरूरत है ना किसी पड़ोसी की कि आप नकल निकलवा लिए, आप जाए पड़ोस में अपने, भैया ये हमारी जमीन कितनी है, ठीक है, हेक्टेयर में है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इस तरह से आप जो है अपनी नकल में जो हेक्टेयर में रकबा दिया होता है उसको बीघा, बिस्वा, एयर या एकड़ में निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों शायद आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी, अगर हमारे इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको समझ में आया हो तो आप एक लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।